सो हेलो मेरे क्लास 10 के प्यारे दोस्तों, आज हम करने वाले हैं पावर शेयरिंग, जो कि सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 सोशल साइंस का। और हम इसको करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल स्पेस रेपिटेशन मेथड से, मतलब सरल वे में करने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बता दूं कि ये जो चैप्टर है या ये जो स्पेशल नोट्स मैंने आपको तैयार किए हैं पावर शेयरिंग चैप्टर के, ये आपको कब करना है? जब आप YouTube का कोई भी पावर शेयरिंग का चैप्टर समझने जाओ, किसी भी चैनल पे समझने जाओ, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। और ओवरव्यू मिलने के बाद में जब आप वो चैप्टर कोई भी XYZ सैकड़ों वीडियो डाले हैं वो आप देख लीजिए, अपने टीचर से समझ लीजिए। लेकिन उसके बाद में यदि आपको चेक करना हो कि मुझे इस चैप्टर में कितना बनता है कितना नहीं बनता है, तो उसको चेक करने के लिए आप आइए। आप कैसे चेक करेंगे? बड़े स्पेशल नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं यहाँ पर। ये एक्टिव रिकॉल कराने वाले नोट्स हैं। जैसे कि आपने ओवरव्यू इस चैप्टर का पढ़ा, तो ओवरव्यू में आपने क्या पढ़ा? ओवरव्यू में पढ़ा आपने कि पावर शेयरिंग इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द चैप्टर एक्सप्लोर्स डिफरेंट पावर शेयरिंग मैकेनिज्म्स थ्रू एग्जाम्पल्स फ्रॉम बेल्जियम एंड श्रीलंका, जो कि मेजर एग्जाम्पल दो कंट्रीज के दिए हुए हैं यहाँ पर। हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ शेयरिंग पावर अमंग वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डेवलपमेंट गवर्नमेंट टू इंश्योर अ बैलेंस सिस्टम। तो ये फिर हम इसको कोलैप्स कर देंगे वापस से, और फिर हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हमने ओवरव्यू में पढ़ा क्या। वैसे ही आगे फिर बेल्जियम में हमने क्या पढ़ा, श्रीलंका जो था इसका सब टॉपिक, इसमें हमने क्या पढ़ा, फिर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या पढ़ा। तो ऐसा एक एक करके जब तक आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट नहीं करोगे, और ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी मेरे ख्याल से यूट्यूब पे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ये पहली बार इस टाइप के नोट्स जो है वो शेयर कर रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल फ्री आपको मिलेंगे। गूगल डॉक्स फाइल है। तो ये जो है ये आपको 4 पैराग्राफ में चैप्टर कैसे फिनिश होगा ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको ओवरव्यू में बताया, फिर से मैं टॉगल कर रहा हूँ इसको। पावर शेयरिंग इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द चैप्टर एक्सप्लोर्स डिफरेंट पावर शेयरिंग मैकेनिज्म थ्रू एग्जांपल्स फ्रॉम बेल्जियम, श्रीलंका, ब्ला ब्ला ब्ला। ये हो चुका है। तो इसको बार बार हमको ओवरव्यू करके करना है, फिर छुपाना है, फिर उसके बाद में करना है, याद करना है। कितना याद हुआ? देखो, आप 100 वीडियो देख लो यार, 100 वीडियो क्या 1000 वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को सेल्फ टेस्ट नहीं करोगे, सॉरी, आप एक वहम में ही रहोगे कि हमें याद आता है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, आप उनकी केवल तारीफ करते रह जाओगे और तालियां बजाते रह जाओगे, लेकिन हमारे ब्रेन में कितना याद हुआ हमें ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आप इस मेथड से ही पता कर सकते हो, सेल्फ टेस्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद में मेन जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बेल्जियम के एग्जांपल में क्या हुआ था। तो इसमें 2 सब टॉपिक है कि जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स। तो जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स कैसा था उसका, और टेंशन क्या क्या वो देखते हैं। तो जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स में स्मॉल यूरोपियन कंट्री विद अ कॉम्प्लेक्स एथनिक कंपोजिशन, पॉपुलेशन 59% डच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी फ्लेमिश रीजन की, और 40% जो थी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो थी वैलोनिया रीजन की। फिर 1% जो थे वो जर्मन स्पीकिंग थे, राइट। अब बहुत शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। ब्रसेल्स जो कि कैपिटल सिटी थी, उसमें 80% ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग थे और 20% डच स्पीकिंग थे। तो ये बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है कि कंट्री की पॉपुलेशन जो है वो 59% डच स्पीकिंग है, लेकिन यहाँ 20% हो गई, इधर 40% फ्रेंच स्पीकिंग है, लेकिन यहाँ कैपिटल में 80% है। तो ये बड़ा जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया प्रॉब्लम। और उसके बाद में टेंशन हुई। क्या टेंशन हुई? हिस्टोरिकली द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज वेल्दियर एंड मोर पावरफुल। लो भैया। फिर द डच स्पीकिंग कम्युनिटी रिसेंटेड द डिलेड बेनिफिट्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो फिर बेचारा फ्रेंच स्पीकिंग को ही सारे फायदे मिलते थे, डच स्पीकिंग जो थे वो उनको बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने लग गई और वहाँ उनको चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिलता था। टेंशन पीक्ड इन 1950s एंड 1960s स्पेशली इन ब्रसेल्स जो कि कैपिटल है, वेयर द डच वेयर अ माइनॉरिटी। तो ये एक मेन चीज़ हुई। फिर से हमें क्या करना है, इसको अच्छे से समझ लेना है। हमने बहुत सारे वीडियो देखे, उसको अच्छे से समझ लेना है, लेकिन यहाँ पर आकर के टेस्ट करना है कि भैया बेल्जियम में एक्चुअली क्या क्या हुआ था। आप और भी एडिशनल टॉपिक्स में जोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक आप प्रॉपर रिकॉल नहीं करोगे इसे, तब तक मत समझना कि आपको याद हो गया। तो ये हुआ फर्स्ट पैराग्राफ बेसिकली। नाउ सेकंड पैराग्राफ, श्रीलंका के एग्जांपल में क्या हुआ, जियोग्राफी एंड डेमोग्राफिक्स। यहाँ का क्या है भाई, आइलैंड नेशन ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, डेफिनेटली तमिलनाडु के पास में है ना। अब मेजर एथनिक ग्रुप्स यहाँ पर क्या थे, सिन्हाला स्पीकर्स 74% एंड तमिल स्पीकर्स 18%। तो इतना
ज़बरदस्त जो था सिन्हाला स्पीकर्स का परसेंटेज था यहाँ पर। तमिल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू नाउ श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, तो ये भी 18% में और डिवाइड हो गए। तो ये मेन जियोग्राफी और डेमोग्राफिक्स था यहाँ का। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ? द सिन्हाला मेजॉरिटी परस्यूड पॉलिसीज फेवरिंग देयर कम्युनिटी। अब भैया इतने सारे थे तो उनने अपनी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग पॉलिसी बना ली, लीडिंग टू मार्जिनलाइजेशन ऑफ तमिल्स। तमिल लोगों को बोला तुम लोग साइड में हट जाओ। अब तमिल्स डिमांडेड ऑटोनॉमी टू प्रोटेक्ट देयर कल्चरल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स। तो तमिल ने बोला भैया ऐसा थोड़ी ना चलेगा, फिर भी हम 18% है। नाउ रिजल्टेड इन प्रोलॉन्ग्ड सिविल वॉर एंड एथनिक स्ट्राइफ। इसके बाद में लंबी सिविल वॉर चलती गई और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। अब श्रीलंका को फिर से हमको कोलैप्स करना है एंड देन फिर रिकॉल करना है, ईमानदारी से रिकॉल करना है, तब प्रॉपर एक्टिव रिकॉल होगा। और फिर उसके बाद में देखना है कि हमने सही रिकॉल किया नहीं, बहुत शॉर्ट में। अब इसके बाद में जैसे आपको डिटेल जाना है तो आप बुक में वापस जा सकते हो, कभी भी आप फ्री हो, लेकिन जब तक आप इसको एक्टिव रिकॉल नहीं करोगे तब तक आपको धोखा रहेगा कि हमें इतना आता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब इन दोनों के एग्जाम्पल के बाद में क्या क्या सजेशंस है, क्या क्या टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है। पहला है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप की पावर शेयरिंग होती है। इसमें क्या है? पावर शेयर्ड अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर शेयरिंग होती है। इंश्योर्स चेक्स एंड बैलेंसेस, नो सिंगल ऑर्गन हैज अनचेक पावर, मतलब तीनों जो है वो डिपेंडेंट रहती है, इंडिपेंडेंट कोई भी नहीं रहता, चाहे वो लेजिस्लेटिव हो, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी हो। अब इसका एग्जांपल है मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। जितने भी मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स हैं वो पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल होते हैं, यानी उनकी जिम्मेदारी होती है। अब दूसरी टाइप की पावर शेयरिंग क्या होती है? अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका एग्जांपल है फेडरलिज्म, पावर शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट प्रोविंशियल गवर्नमेंट। स्टेट बोलो या प्रोविंशियल बोलो, तो ये एग्जांपल है इंडियाज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, फेडरलिज्म यहाँ पर चलता है। अब तीसरा है अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, मतलब कम्युनिटी गवर्नमेंट और रिजर्व रिप्रेजेंटेशन फॉर वेरियस कम्युनिटीज़। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट रहती है या रिजर्व रिप्रेजेंटेशंस रहते हैं, कोटा रहता है, वो वेरियस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल बेल्जियम्स कम्युनिटी गवर्नमेंट इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों का रिप्रेजेंटेशन यहाँ होना चाहिए। तो ये डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेशन या अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एक टाइप की पावर शेयरिंग हुई। अब लास्ट इसमें ये है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? कोएलिशन गवर्नमेंट्स, यानी मिलीजुली सरकार या पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ऐसा होता है इसमें, है ना, मिला जुला करके सबके सब आपस में उसको चलाने की कोशिश करते हैं। इंश्योर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड ग्रुप्स। तो इसमें अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, मतलब हम जो है वो लेफ्ट विंग के हैं, हम राइट विंग के हैं, और हम किसी भी विंग के नहीं है, विंगलेस हैं। तो इस टाइप के जो लोग हैं वो एक साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके पॉलिटिकल पार्टी को चलाते हैं। वैसे चौथा वाला बड़ा कमज़ोर लग रहा है, लेकिन होता है, पावर शेयरिंग इस प्रकार की होती है। तो ये फिर से हमें क्या करना है, ये बहुत लंबा है, 4 टाइप की पावर शेयरिंग, इसको अच्छे से रिकॉल करना है। पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है, तीसरा वाला क्या है, चौथा वाला क्या है, एंड देन उसके बाद में वापस से टॉगल करके इसको समझना है, रिकॉल करना है, तब जा कर के सही में हमें पता चलेगा कि क्या लर्निंग गैप्स हैं। अब उसके बाद में लास्ट जो पैराग्राफ है, ये तो खैर इसका एक एक्स्ट्रा मैंने बना दिया ताकि वो ये याद रहे। आर्ग्यूमेंट्स फॉर पावर शेयरिंग। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं पावर शेयरिंग के? reduces conflict among different communities by ensuring representation and participation। क्योंकि सभी लोगों का representation और participation आता है तो conflict कम होंगे, ख़त्म नहीं होंगे। Now decreases possibility of arbitrariness in government, यानी आर्बिट्रेरी का मतलब ये होता है कि भैया गवर्नेंस जो है वो अपने मर्जी से, हाँ भैया हमको जब काम करना हो तब हम करेंगे, जब नहीं करना हो तो हम नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसकी पॉसिबिलिटी
कम हो जाती है गवर्नमेंट की, यानी वो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अकोमोडेट्स डाइवर्सिटीज़ प्रमोटिंग सोशल हार्मोनी, मतलब डाइवर्सिटी सोशल हार्मोनी जो हमारे इंडिया में होता है, बहुत ज़्यादा भारत में होता है, तो ये डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है, प्रमोट करता है, ताकि सबकी भाषा सबका जो बैकग्राउंड है वो सिक्योर रहे और सबके जो रूट्स हैं वो प्रॉपर ज़मीन में रहें, मतलब बचे रहें। प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, तो सारे लोग अलग अलग लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो डेफिनेटली पीपल्स का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी। तो ये पावर शेयरिंग के आर्ग्यूमेंट्स है, इसको फिर से वापस से रिकॉल करना है, अच्छे से समझना है, टेस्ट करना है और जहाँ कमी है उसको रिवाइज करना है। अब इसके बाद में एक और टॉपिक है छोटा सा, यहाँ पे वैसे तो आर्ग्यूमेंट्स के बाद में ख़त्म हो जाता है, लेकिन प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस, इस पर क्वेश्चन बनता है, आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है। तो प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं? प्रैक्टिकल बेनिफिट्स लाइक स्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, राइट। तो ये प्रूडेंशियल रीजन है। इंक्रीजेज एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड रिड्यूसेस करप्शन, तो इसके प्रूडेंशियल रीजंस ये हुए। अब मॉरल रीजंस क्या होते हैं? अपहोल्ड्स डेमोक्रेटिक वैल्यू बाय इंश्योरिंग एवरी ग्रुप हैज अ वॉइस, है ना, एंड रिस्पेक्ट्स डाइवर्सिटीज एंड प्रमोट्स इक्वालिटी। तो ये जो है ये आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग के बाद एग्जैक्टली प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस हैं पावर शेयरिंग के, ये हमने देख लिया यहाँ पर। और यहाँ पर ऑलमोस्ट लाइक मेन 4 पैराग्राफ में ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जब तक आप इसको एक्टिव रिकॉल अच्छे से नहीं करेंगे, मैं इसकी लिंक डाल दूंगा वैसे, है ना, डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए और फिर मुझे बताइए क्या इस प्रकार का कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन एकदम डिफरेंट आपने कहीं देखा है। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिवीजन करते रहिए।